संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई। सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई। सत नाम बिनु सब नर डूबे, सत नाम बिन सब नर डूबे। नरक पड़ी चतुराई, नरक पड़ी चतुराई। सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई। वेद पुराण भागवत गीता इनको सब ठहराई। वेद पुराण भागवत गीता इनको सब दृढ़ावे। वेद पुराण भागवत गीता इनको सब दृढ़ावे। वेद पुराण भागवत गीता इनको सब दृढ़ावे। वाका जन्म सफल रे प्राणी, वाका जन्म सफल रे प्राणी। जो पूरा गुरु पावे, जो पूरा गुरु पावे। सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई। बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र
देते हैं काना। बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र देते हैं काना। उपजे विनस या भव सागर, उपजे विन से या भव सागर। मर्म न को जाना, मरम न को जाना। सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई। सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई। सतगुरु एक जगत का गुरु है, सो भव से कड़िहारा। सतगुरु एक जगत का गुरु है, सो भव से कड़िहारा। कहे कबीर जगत के गुरुआ, कहे कबीर जगत के गुरुआ। मर मर ले अवतारा, मर मर ले अवतारा। सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई। सत्य नाम बिन सब नर डूबे, नरक पड़ी चतुराई। सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसका सल करते धन्यवाद कर लेते हैं। चिन्हना मैंने देखना, मिलना, प्राप्त करना। सतगुरु चिन्हो रे भाई। कौन है ये अविनाशी सतगुरु है। एक तो देहधारी सतगुरु है, जो देहधारी में सतगुरु का अभ्यास करता है, विदेही गुरु का अभ्यास करता है खुद, और शिष्य में वो प्रकट कर देता है। और जब शिष्य में प्रकट हो जाता है, फिर कह रहे हैं सतगुरु चिन्हो रे भाई। उसी को देखो भाई। सतनाम बिन सब नर डूबे। सब बता दिया है फैसला, सारा संसार आ गया इसमें। यही तो है जो एक एक लाइन को समझना हमने। सतनाम बिनु सब नर डूबे, पूरा संसार आ चुका है इसमें। नरक पड़ी चतुराई। क्या चतुराई? जगत में चतुर है, अपना धन देता नहीं किसी को, और दूसरे को लेने के तरीके सारे सीख गया, अपने काम निकालने के सब तरीके सीख गया, मीठी वाणी बोल बोल के लोगों से ठगी मारना सीख गया, धोखाधड़ी करना सीख गया, चतुराई से झूठ बोलकर अपने काम निकालने की पूरी कला जानता है वो। कहां जाएंगे ये? नरक में जाएंगे ये। परमात्मा के सामने कोई चतुराई नहीं चलती संसार को। पिता पुत्रों को कहता है, बेटा चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, कहता है हर पिता। हर पिता कहता है माता अच्छे पे चलना है, चरित्रवान बनना है। खूब सिखाते हैं, फिर गुरुजन भी सिखाते हैं। गुरुजन थोड़ा और आगे की बताते हैं जो माँ बाप नहीं बता सकते। जगत का बताएंगे माँ बाप, तो गुरु तो परमात्मा का भेद बताएंगे, जिसके लिए तन मिला है। जगत की चतुराई सीख ली, पर वो प्राप्ति नहीं होने देगी चतुराई। चालाक, धूर्त, इंसान, धोखेबाज, विश्वासघाती
करने वाला प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकता, तरक्की नहीं हो सकती उसकी। पता क्या होता उसका? भेद भी जान गया ना गुरु जी से, गुरु दया करके जना दे। फिर पता क्या करता है वो? एक ट्रैक्टर चलता है, खेतों में बहाई करता है, एक जगह दलदल आ जाती है, पानी 5 फुट तक की कीचड़ था, उसमें वो स्लिप लग गया मारने। चल तो रहा है, पेट्रोल भी खर्च हो रहा है, यानी डीजल तेल भी खर्च हो रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा, स्लिप काटने लग रहा है। चल तो बहुत रहा है, लेकिन वहीं घूम रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्या हो गया? रुकावट आ गई रे। उसके खुद के चरित्र की और खुद के पाप कर्मों की रुकावट आ गई। तरक्की में, भक्ति की तरक्की में रुकावट आ गई। कहता तो है मार्ग तो अच्छा मिला, बहुत ऊंचा मार्ग मिला, लेकिन कई बार सोचता है मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूं, जहां दाखिला दिया था ना गुरु ने, मैं तो वहीं खड़ा हूं। कहता है वो, खुद कहता है, संकोच बस बता भी नहीं सकता। सतनाम बिनु सब न डूबे, नरक पड़ी चतुराई, चतुराई रिझे नहीं, रिझे मन के भाई। गुरु को चतुर कपटी चालाक लोग पसंद नहीं है, उनको बुरा नहीं बोलता गुरु। आओ जी, आओ, ठीक हो जी, उनको सामाजिक आदमी मान लेता गुरु, अपने शिष्य की कैटेगरी से पीछे हटा देता उनको। जो निकट आएगा, सेवा में आएगा, दीनता में आएगा, छोटा बन के आएगा, शरणागति होगा, गुरु को भाएगा, तो वही गुरु कहेगा साहिब से, ए साहिब इसको तो स्वीकार कर लेना। मजबूर कर दे गुरु को कि इसको तो निकाल देना। और एक ऐसा है, इसको बस आप जानो हो सारी बात, मेरे पे क्यों कलवाते हो। ये है, बहुत अंतर है। वेद पुराण भागवत गीता इनको सब दृढ़ावे। कबीर साहब कहते हैं भाई वेद पुराणों की और हमारे ग्रंथों की क्या हो रहा है? पाठ हो रहा है। फिर पाठ करने से तो प्राप्ति नहीं होती कभी। नाना शास्त्र पठे न लोके, नाना देवत पूजनम, आत्म ज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। नाना प्रकार के शास्त्रों का पाठ कर लो भले कितनी बार, नाना प्रकार के देवताओं की पूजा भी कर लो, देवियों की पूजा भी कर लो, आत्म ज्ञान तो नहीं हुआ। ये सब व्यर्थ गया, व्यर्थ गया, ये व्यर्थ ही तो गया, कोई काम नहीं आया। फैसला बताएंगे साहिब अब। वाका जन्म सफल रे प्राणी, जो पूरा गुरु पावे। शकल नहीं बताई गुरु की, न जाति बताई है, न वेशभूषा बताई है। देख लो आप, पूरा गुरु बता दिया बस, उसका जन्म सफल हो जाएगा। ना शिक्षा बताई कितना पढ़ा लिखा है वो, न पढ़ाई लिखाई बताई साहिब ने, न शकल बताई, न जाति बताई, न धर्म बताया उसका, न उसकी उम्र बताई, न वेशभूषा बताई। वाह का जन्म सफल रे प्राणी, जो पूरा गुरु पावे। फिर क्या खोजना था हमने? पूरा गुरु खोजना था बस, जीवन सफल हो जाएगा। साहिब की श्रीवाणी चल रही है, बहुत गुरु
गुरुसन सारे कहावे, मंत्र देते हैं कहना। बहुत गुरु बन के आ गए संसार में और कान में फूंकते हैं मंत्र। ये किसी और को मत बताना। तेरे कान में फूंक मार दी ना मंत्र की, जो बता दिया, इसको रटना है चलते फिरते हर समय। जबान का देगा और जबान बोलेगी हमारी। ये हो गुरु जिनके बारे में साहिब कह रहे हैं। हजारों लाखों गुरु बन के आ गए, कन फूकवा बोले इनको साहिब ने। अलग से वाणी आ रही है कि कन फूकवा, कान में फूंक मारने वाले। ये देख लो, बहुत गुरु संसार कहावे मंत्र देते काना। उपजे बिन से या भवसागर, मर्म ने को जाना। खुद तो भवसागर में पड़े हैं मरण जीने में। क्यों? मर्म नहीं जाना, सार वस्तु नहीं जानी, सार शब्द नहीं उनके पास। और जब तक सार शब्द गुरु के पास नहीं है और प्रगट नहीं है, प्रगट करना पड़ेगा। वो कैसे होता प्रगट? पौधा होता है, लगाते ना हाथों पे मेहंदी, मेहंदी के पौधों को पकड़ लो, हाथ में रचेगा नहीं। पत्तों को पकड़ लो फिर भी नहीं, पत्तों को तोड़ ले आओ मुट्ठी में रख लो फिर भी नहीं, चूरा बना लो मुट्ठी में रख लो फिर भी नहीं। चूरा बना के भिगो दिया पानी में और फिर हाथ का लगाते धो दिया फिर भी नहीं रचता। 6 घंटे 5 घंटे सूखेगी मेहंदी, फिर रंग छोड़ देगी। क्या है ये? 5 घंटे अभ्यास है ये। क्या दी गुरु ने? मेहंदी दे दी, रचा ले भाई। जब जगत में रची नहीं 6 घंटे से पहले वो, फिर गुरु की भक्ति की मेहंदी भीतर रचानी पड़ेगी। क्या वो? अभ्यास है वो। अभ्यास कर फिर पकड़, तुरंत मिलेगा। पूरा गुरु चाहिए। सतगुरु एक जगत का गुरु है। ये आ गया। लाइन पहली क्या थी? सतगुरु चिन्हो रे भाई। उस सतगुरु खोज लो, चिन्ह लो, मैंने प्राप्त कर लो और देख लो उसको। अब फैसला दे रहे हैं साहिब इस वाणी में। सतगुरु एक जगत का गुरु है, सो भव से कड़िहारा। भवसागर से बाहर काढ़ने वाला वही है। कहें कबीर सुनो भाई जगत के गुरुआ, मर ले अवतारा। तो खुद फंस रहे हैं भाई। सुनना है सुन लो। जल है, तालाब है, कोई तैरना नहीं जानता, कूद मारते डूबेगा। गया तो नीचे गया। और जो तैरना जानता है, तैरना सीखना पड़ा है। माता के गर्भ से नहीं आया कोई तैरता तैरता, यहां के सीखना पड़ा है। जो तैरना सीख गया क्या करेगा? अभ्यास। अभ्यास से पारंगत, फिर वो उस सागर को यानी उस तालाब को पार करके परले पार चला जाएगा। फिर एक दिन में तो नहीं सीखा, 7 दिन में भी नहीं सीखा, महीने में भी नहीं सीखा। तालाब को पार करने का शक्ति तब भी नहीं आई है, थोड़ी दूर तक घूम के आया वो। महीनों लग गए। क्या क्या होगा? दम टूटना बंद होगा, श्वास टूटना बंद होगा, क्योंकि श्वास चढ़ते उसमें शक्ति लगती है। और हाथों कार्य होता है तैरना। जब तैरना सीख गया, पूरा अभ्यास हो गया, इधर से परले पार चला जाएगा वो। फिर ये अभ्यास ही तो है इसमें। अभ्यास करना कोई चाहता नहीं है, प्राप्ति चाहते हैं बिना किए। बिना किए जगत का नहीं मिलता, फिर जगत का कौन दे देगा? सोचा कभी? माँ बाप हमें पता क्या कहते हैं? बेटा पूंजी तो है मेरे पास, तू बैठा खा सकता है, लेकिन अगर कमाना नहीं सीखा ना बेटा, वो भी खत्म हो जाएगी। उसमें जोड़।
1 करोड़ की पूंजी दे दी बाप ने बेटे को, और यूं कह दिया ना, खाइए बेटा, बेटा खाइए बेटा। कोई नहीं कहता, कमा और इसमें जोड़, इसको बढ़ा। ये कहते हैं माँ बाप भी, इसको बढ़ाना भाई, बैठ के मत खाना। फिर गुरु ने पूंजी दी है शिष्य को, दी है पूंजी, कहा है बढ़ा इसको, बढ़ा, अभ्यास कर, फिर धनवान हो जाएगा। सारा करनी का खेल है। बिना करनी जगत का नहीं मिलता कभी किसी को, और बिना करनी किए भक्ति भगवान की प्राप्ति नहीं होती।